अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज हम एक न्यू से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फाइवर गो। फाइवर गो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है फाइवर वालों ने 18 तारीख को। कल उनका एक प्रॉपर इवेंट हुआ था न्यूयॉर्क से, और उन्होंने वहाँ से लाइव मतलब ओवर द ग्लोब लोगों ने उसको देखा भी, उस इवेंट को भी, बाय ऑनलाइन भी देखा और फिज़िकल भी देखा। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग सी फाइबर के मतलब चीज़ें लॉन्च की हैं, जिसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि आप उससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, और हम इसको मिल के एज ए इंडस्ट्री फाइबर के साथ कैसे ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फाइबर गो की तरफ से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और उसे हम उसको अपनी कैसे डेली रूटीन में यूज़फुल कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना मिशन बताया इस फाइवर गो को लेके, कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं हमारे जहनों में क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे हर लाइव सेशन के अंदर भी यही क्वेश्चन होता है कि एआई की, जब एआई आ जाएगा तो हमारी जॉब्स ख़त्म तो नहीं हो जाएंगी, एआई हमें रिप्लेस तो नहीं कर देगा। तो सबसे पहले उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही यहाँ से था कि वो कह रहे थे कि हमने जो एआई बनाया है, ये फाइबर गो सारा एआई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो फीचर है पूरा, तो उन्होंने कहा कि जो हमने फीचर बनाया है वो हमने ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि ह्यूमन को एम्पावर करने के लिए बनाया, यानी कि उसको और ताकत देने के लिए बनाया है। हमने उसको रिप्लेस करने का सोचा नहीं है। ठीक है, मीन्स कि उनका ये विजन, उनका यही सारा मोटो था इस पूरे इवेंट का। 1 घंटे का जो पूरा इवेंट हुआ, सारा लाइव सेशन हुआ, उसमें उन्होंने सिर्फ यही इसके ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो दी कि हमने स्किलफुल बनाना है और एम्पावर करना है ह्यूमंस को, ना कि हमने ह्यूमंस को एआई से रिप्लेस करना है, क्योंकि एआई को बनाने वाले भी हम खुद ही हैं। ठीक है, तो ये उनका मेनली मॉडल था इस सारी चीज़ का। और जो एआई मॉडल वो बना रहे हैं उसका एक्चुअल काम क्या है, मतलब उसके काफ़ी सारे काम है, उसमें से मैं कुछ कामों का अगर जिक्र करूँ तो उन्होंने, जैसे हमारे पास एक क्लाइंट आया, हमें वो कहता है कि यार लोगो, सपोज करें आप एक लोगो डिज़ाइनर है, क्लाइंट कहता है मुझे एक सैम्पल लोगो बना के दो। ठीक है, या मुझे कुछ सैम्पल के तौर पे ये चीज़ करके दो। अभी के लिए उनका मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनर, वॉइस ओवर्स और कंटेंट राइटर, इन 2-3 फील्ड से ही ज़्यादा मुंसलिक है ये एआई मॉडल जो उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन वो कह रहे हैं कि इन फ्यूचर हमने हर इंडस्ट्री के साथ इसको इवॉल्व कर देना है। तो अगर सपोज करें आपके पास एक क्लाइंट आया और वो आपको कह रहा है कि मुझे ना एक सैम्पल बना के दो, ठीक है, अभी उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्चुअल में एक एआई मॉडल को कहा है, आप अपने एआई मॉडल को, मतलब मेरा मेरा इस्माइल हूँ, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं अपना एआई मॉडल ट्रेन करूँगा। कैसे करूँगा, अपना उसको प्रीवियस वर्क दिखाऊंगा, उसको अपना प्रीवियस वर्क दिखाऊंगा, कुछ सवालों का जवाब दूंगा, वो एक किस्म का मेरे साथ इंटरव्यू करेगा फाइवर के अंदर ही। ठीक है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं, उसके बाद एज अ क्लाइंट कोई मेरे पास आएगा तो वो डायरेक्टली मेरे पास नहीं आएगा, मेरे मॉडल्स के पास आएगा, एआई मॉडल के पास, अगर मैं उसको अलाउ करता हूँ, और वो उसको बताएगा कि मुझे इस तरह का लोगो चाहिए, मुझे आप एक सैंपल बना के दें। एआई मॉडल मेरे काम से एक कहने की तमहीद बांधेगा, उससे नॉलेज लेगा और एक उसको जस्ट एक वैसे ही एक सैंपल बना के दे देगा जैसा मैंने उसको लोगो बना के देना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो उसको एक आइडिया हो जाएगा कि मैं एज अ स्माइल कैसा लोगो बना के दूंगा, वैसा वो एक एक उसकी कहने के अक्स बना के उसके सामने रख देगा। अब अगर तो क्लाइंट को वही पसंद आ गया, वो उसको पे करेगा जो भी आपकी गिग की प्राइस होगी, और वो लेके चले जाएगा। अगर उसको नहीं पसंद आएगा, वो फिर कहेगा कि मैंने इस्माइल से बात करनी है, वो मेरे इनबॉक्स में आ जाएगा, मेरे से कहेगा यार इसको यहाँ से चेंज कर दो, इसका कलर यहाँ से चेंज कर दो, इसका फ़ॉन्ट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, और वो वहीं से आगे बात चलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास एक क्लाइंट्स आ रहे हैं और वो फ्री में काम मांग रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन वाली बात होती है कि क्लाइंट आके कहता है मुझे सैंपल दिखाओ, ये मुझे सैंपल बना के दिखाओ, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो ये जो सारी डिस्कस होती हैं वो एआई के साथ अब होगी, और हमारे पास सीरियस क्लाइंट्स ही आएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट एआई के पास चले जाएंगे, वो भी मैं आगे बताता हूँ। लेकिन ये एक बहुत मेजर मसला है जिसको फाइवर ने देखा है, कंसीडर किया, और उसका एक हमें सोल्यूशन निकाल के दिया। तो इसको यूज़ करना हमारे लिए काफ़ी मदद होगी उसकी। उसके बाद हमारी जो कन्वर्सेशन हैं, जैसे क्लाइंट आया उसको डायरेक्ट सैंपल मिल गया, तो एक कन्वर्सेशन बढ़ गई हमारी। ठीक है, उसने मेरा वेट तो किया ही नहीं, मैं शायद सोया हूँ उस वक्त। क्लाइंट आया, उसने एआई से बात की, उसने एक मॉडल बनवा लिया, उसने फिर मैसेज भी छोड़ दिया कि यार मुझे इसमें ये अमेंडमेंट्स चाहिए, तो क्या प्राइस होगी या क्या टाइमलाइन होगी। ठीक है, तो यानी आपकी कन्वर्सेशन बढ़ जाएंगी, आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे इससे, और काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपने काम के ऊपर, जो उनका एम है, जो
फाइवर के सीईओ हैं, उनका एम ही ये है कि जो डेवलपर्स हैं या जो डिज़ाइनर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो अपने काम के ऊपर तवज्जो रखें, और ये जो मिसलिनियस से काम होते हैं, अदर्स हो जाते हैं, उसको हम खुद मैनेज करें फाइवर के थ्रू। इसके अलावा जो आपका एआई मॉडल है, उसको वो आपका एज अ ए असिस्टेंट भी काम करेगा। जो हमारे FAQ क्वेश्चंस होते हैं कि सपोज मैं एक वेब डेवलपर हूँ, तो मेरे पास आके क्लाइंट पूछते हैं आप NFT की वेबसाइट बना देंगे, या आप React.js की वेबसाइट बना देंगे, आप फिग्मा से React.js में वेबसाइट कन्वर्ट कर देंगे, ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन हैं। अब सपोज करें कि मैं बिज़ी हूँ और या फिर मैं सो रहा हूँ, तो उसका रिप्लाई तो कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ पे फिर वो एआई मॉडल आता है, और एआई मॉडल को हम खुद ट्रेन करते हैं। वो हमारी आज तक की जितनी भी फाइवर के ऊपर कन्वर्सेशंस हुई हैं वो सारी पढ़ता है, और उसके बाद हमारे साथ उसकी कन्वर्सेशन जब हो रही होती है तो हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर देता है और पूछता है कि मैंने सही आंसर दिया। यानी इस तरह आप अपने एआई मॉडल को आहिस्ता 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 ट्रेन करते हैं, और एट द एंड वो आपके बिहाफ पे आंसर्स भी देगा। यानी कि जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके आंसर्स भी देगा, क्लाइंट से चैट करेगा। हाँ, क्लाइंट कहता है मैंने डायरेक्टली इस्माइल से ही बात करनी है, तो वो फिर स्विच कर देगा कन्वर्सेशन हमारे पास। लेकिन तब तक वो क्लाइंट से जो बेसिक क्वेश्चन हैं जिसका उसके पास नॉलेज है, वो उसको रिप्लाई करता रहेगा। और ये सारी कन्वर्सेशन आपके पास सामने नज़र आ रही होगी आपको, ये नहीं कि वो सिर्फ बैक एंड पे कर रहा होगा, वो सामने नज़र आ रही होगी। जब भी आप चाहें आप उसको स्विच भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होगी कि वो बेसिक से जो क्वेश्चन जो आपको रिप्लाई करने पड़ते हैं जाके, वो आपकी जगह एआई रिप्लाई कर रहा होगा, और आपकी कन्वर्सेशन बढ़ती जाएंगी, कहीं से भी डिले नहीं आएगा। और मोर ओवर इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी कन्वर्सेशन पे एआई जाए, कब जाए, कौन सा शेड्यूल में जाए। आप उसको शेड्यूल सेट करके दे सकते हैं। इसको भी हम स्क्रीन में देखेंगे कुछ देर बाद। इसके बाद फाइवर के जो सीईओ हैं वो कहते हैं कि एवोल्यूशन करनी है हमने। फ्रीलांसर जो है वो सिर्फ एक स्किल तक महदूद ना रहे। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, उसको सीख के एआई की मदद से बेशक। अगर आप डेवलपर हैं तो ऑटोमेशन सीखें और डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाएं। UI/UX डिज़ाइनर हैं तो और अपनी स्किल्स अपग्रेड करें। तो इस तरह की उन्होंने और भी कुछ बातें की थी कि एआई से मदद लेके हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, ना कि एआई हमें रिप्लेस कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही थी उस लाइव इवेंट में। और एक और मेरे पास एक आपके लिए अनाउंसमेंट भी है जो फाइवर के लाइव इवेंट में हुई थी, और वो स्पेशली डेवलपर्स के लिए है। कि उन्होंने कहा है कि हम इन कुछ दिनों में एक नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स के लिए है, और डेवलपर्स उसमें पार्ट प्ले करेंगे, और जो भी टॉप डेवलपर्स होंगे वो उनको इक्विटी के लिए अपने शेयर्स भी फाइवर के देंगे। तो आप इसमें ज़रूर पार्ट प्ले करिएगा, और इसकी भी जब भी कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पे इसकी वीडियो भी बना के लगा दूंगा, पोस्ट भी बना के लगा दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट करना है, और अपने शेयर्स हम फाइवर के विन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एआई टूल्स डेवलप करने का भी मौका मिलेगा फाइवर के साथ, और उसको इंटीग्रेट करने का भी मौका मिलेगा, जैसे फाइवर के इवेंट में उन्होंने कहा है। और जो सीईओ की एक लाइन अगर मैं यहाँ पे कोट करूँ, जो फाइवर के सीईओ हैं जो लाइव इवेंट को कह लें होस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा डार्क थॉट्स को हटाएं और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें। ए एक एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर अगर आप लोगों को नहीं पता, पुराने वक्त की चीज़ है जो साउंड को और बढ़ा के हमें सुनाता था, स्पीकर्स के साउंड्स को और बढ़ा के। तो कह रहे हैं कि ए एक एम्पलीफायर है, उसको एज ए एम्पलीफायर अपने आप अंदर अब्जॉर्ब करें और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करें, ठीक है, इन्हेंस करें, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना शुरू करें। मीन्स कि अगर आपने एक चीज़ सीख ली है तो ख़त्म ना कर दें सीखने के अमल को, लर्निंग जारी रखें, सीखना मत छोड़ें, ठीक है, सीखना चलते रहें, और जो भी ट्रेंड्स हैं हमारे इस वक्त के उसका हिस्सा बने, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमारा काम यह है कि हमने फाइबर गो को एक्सप्लोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करना है, और इसमें देखना है कि हम अपनी फील्ड के हिसाब से इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसमें क्या हमें मदद हो सकती है। अगर आपको लगे कि इसमें और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम फाइबर गो, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ है, तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, बीटा वर्जन में हैं। तो अगर तो आपको चाहिए इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो तो आप मुझे बताइएगा, इसकी हम सीरीज़ शुरू कर लेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो एक्सप्लोर हो सकती हैं। मैंने बजाते खुद भी एआई असिस्टेंट को एक्सप्लोर कर लिया है, उसको ट्रेन भी कर लिया है, और मैंने ऐसे ही डिफरेंट फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स पे जाके डिफरेंट सैम्पल्स भी बनवा के देखें। तो अगर आपको लगे कि आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, हम इस पर पूरी सीरीज़ लेकर आएंगे और फाइबर गो को आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।